हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का गोल्डन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जैसा कि आप लोग लगातार देख रहे हैं, मैथमेटिक्स की क्लास चलाई जा रही है। ये जो भी क्लासेस चल रही हैं, ये सभी क्लासेस लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए और दिल्ली पुलिस, इसके बाद यूपीएसआई, किसी भी एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि बाकी सभी एग्ज़ाम में लगभग ये क्लास आपकी काम आने वाली है। तो इस क्लास को देखते हुए आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने कल अपने वीडियो में देखा है, मेरा टॉपिक चल रहा था कौन सा, एलसीएम और एचसीएफ। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, किस टाइप के नए नए क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। अगला हमारा टाइप जो होगा, पावर वाले क्वेश्चन होंगे। ये जो भी क्वेश्चन होंगे, ये कौन से क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, पावर वाले क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक, पावर वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं उनको समझते हैं। देखो, जैसे हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, x बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 4 ये दिया गया है। आगे इसके बाद दिया गया है y बराबर, दूसरा है y बराबर 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 7। z बराबर दिया गया है 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 3। अब हमको बताना है इसका एचसीएफ और एलसीएम। थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक, दोनों ही बताने हैं आपको। देखो कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसका एचसीएफ। क्या देखेंगे? एचसीएफ। कल मैंने बताया था एचसीएफ क्या होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा, सबसे छोटा जो पावर होगी वो क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। यहाँ क्या करना है, हमको सबसे छोटी पावर लेनी है। पहले 2 दिया गया, 2 की सबसे छोटी पावर कितनी है, 3 हो गई, इंटू 3 की सबसे छोटी पावर 1 हो गई, इंटू 5 की सबसे छोटी पावर 2 हो गई, इंटू 7। तीनों में कॉमन नहीं है तो ये वाला नहीं होगा। यहाँ तक जो आया है ये क्या हो जाएगा, आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। आप सभी लोग देख रहे होंगे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2। इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। कभी कभी आपको पावर वाले क्वेश्चन में आंसर यहीं दिया होगा मोस्टली। अगर ये नहीं दिया गया है, इसको सॉल्व किया गया, तो आप लोग इसका गुणा करा सकते हैं। बढ़ते हैं हम आगे, इसका एलसीएम निकालते हैं अब। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो। इसके एलसीएम के लिए क्या करते हैं, एलसीएम में हमको हाईएस्ट पावर लेनी है। सबसे पहले क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर लेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर देख रहे होंगे 6 है, और 3 की 5 है, 5 की 5 है, और 7 की 4 है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 2 की पावर 6 होगा, 3 की पावर 5 होगा, और 5 की पावर 5 होगा, इंटू 7 की पावर 4 होगा। ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। बस पावर में इतना ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। आप लोग आराम से निकाल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो, एक और छोटा सा पावर में ही क्वेश्चन लिखते हैं। पावर में क्वेश्चन लिखते हैं। देखो, P बराबर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5। यहाँ लिखना है आपको 5 की पावर 3। Q बराबर
2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7 r बराबर 2 की पावर 7 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 6 ये लिखा गया है। अब हमको इसमें बताना है एलसीएम। देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम को समझते हुए चलेंगे। आप सभी ने अभी देखा है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही चीज़ें आपने निकाल ली हैं, तो आप निकाल लेंगे एलसीएम में बड़ी पावर लेंगे और एचसीएफ में छोटी पावर लेंगे। तो जब हम इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, एचसीएफ 2 की सबसे छोटी पावर कितनी है 3, और इसके बाद 3 की सबसे छोटी पावर 1 है 3, 5 की सबसे छोटी पावर क्या है 3। ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन इस तरह से लिखा होगा, ये 2 की पावर 3 और ये 5 की पावर 3 है, बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो ये एक साथ हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 3। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 10 की पावर 3 इंटू 3। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन भी इसका आंसर दे सकता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, इसमें हम हाईएस्ट पावर लेंगे। देख लीजिए आप यहाँ 2 की हाईएस्ट पावर 7 है, 3 की 4 है और 5 की 7 है। लिख दीजिएगा, 1 मिनट। चलिए 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 6 और 3 की हाईएस्ट पावर 4 है और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 7। आप लोग देख सकते हैं कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक, 2 की हाईएस्ट पावर 7 है, यहाँ पर कितना है 7। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन किस तरह से होगा, उसको समझ लेते हैं। अब देखते हैं आगे। एक अगला क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है, आपको क्वेश्चन दिया गया 7 की पावर 10 कामा 7 की पावर 14 कामा 7 की पावर 15 कामा 7 की पावर 13। ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया। ठीक, अब ये आपको क्वेश्चन दिया गया, इसमें पूछा गया है कि इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही बताने हैं। कैसे बताएंगे आप लोग, देखिएगा। इसका जब इस तरह से क्वेश्चन लिखा होगा तो हम कैसे आंसर देंगे, जिसकी पावर बड़ी होगी वो एलसीएम होगा। अभी मैंने ऊपर बताया है क्या लेते हैं एलसीएम में, जब 2 3 थे एक साथ में, 3 थे या 2 थे, तो हम क्या लेते थे, मैक्सिमम पावर कॉमन ले लेते थे। अब यहाँ अगर सिंगल सिंगल दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे, मतलब ये वही चीज़ है जो पिछले वीडियो मैंने पढ़ा था कि 7 की पावर अगर 10 है तो 7 का 10 बार मल्टीप्लाई होगा, 7 का ये 14 बार मल्टीप्लाई होगा, 15 बार, 13 बार। तो जो सबसे बड़ी पावर होगी वो एलसीएम हो जाएगी और जो सबसे छोटी पावर होगी वो क्या हो जाएगी, एचसीएफ। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 7 की पावर 10, और एलसीएम की बात करें तो क्या आ जाएगा 7 की पावर 15। ये आपके आंसर हो गए, बस काम ख़त्म हो गया। अगर यही पावर आपको माइनस में दी जाती तो आप क्या करते, देखो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन लेते हैं। अगर यही पावर माइनस में दी जाती, 10 की पावर 7 की पावर -10, 7 की पावर -12, 7 की पावर -13, 7 की पावर -15, तब आप क्या लेंगे। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम जो होगा वो क्या होगा वो समझ लीजिएगा। इसका जो एचसीएफ होगा और जो एलसीएम होगा वो क्या होगा समझ लीजिएगा। देखो
इसको कैसे निकालेंगे? आप सभी को ये पता है, जब कोई भी व्यक्ति अगर किसी से पैसा उधार लेता है तो वो क्या हो जाता है, उसका रेडी हो जाता है, मतलब उसका क्या हो जाता है, वो माइनस में चला जाता है, उसको देना पड़ता है। ठीक, उसके पास पैसा कम हो जाता है, उसको देना पड़ेगा। तो आप ये समझ लीजिए जब माइनस में होगा तो जिसके पास जितना ज़्यादा वो उधार लेगा, ठीक, जितना ज़्यादा उधार लेगा, जितना ज़्यादा माइनस में जाएगा उतना ही वो छोटा होता चला जाएगा। आपने अगर किसी से 10 रुपये उधार लिए हैं तो आप 10 रुपये के कर्जदार हुए। आपने 10,000 ले लिए हैं तो 10,000 के कर्जदार हो गए। तो जिसके पास जितना ज़्यादा माइनस में जाएगा उतना ही ज़्यादा छोटा होता चला जाएगा। तो एचसीएफ में हमको क्या लेनी होती है, छोटी पावर लेनी होती है। तो जब माइनस वाला होगा, ठीक, तो हम क्या लेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा लिखा होगा माइनस में, वो एचसीएफ होगा, उसकी वैल्यू सबसे कम होगी। 7 की पावर माइनस का 15 और एलसीएम में क्या होगा, 7 की पावर माइनस 10। ये याद रखना है आपको, बस इतना याद रख लिए। प्लस में जो होगा वो डायरेक्ट जो बड़ी पावर होगी वो एलसीएम होगी और जो छोटी पावर होगी वो एचसीएफ होगी। लेकिन जब माइनस में पावर लिखी होगी तो हम क्या लिखेंगे, जो छोटी पावर होगी वो एलसीएम होगी और जो बड़ी पावर होगी वो एचसीएफ होगी। ठीक, माइनस में। अब यही वैल्यू अगर पॉइंट में दी जाती है, किसी में भी दे सकता है, अगर आपको ये वैल्यू पॉइंट में दी गई है तो आप क्या करेंगे, जो पावर दी गई वो सब पॉइंट में दी गई। देखो अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 0.92 कामा 7 की पावर 0.123 कामा 7 की पावर 0.569। अब ये क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको देखना ये है कि इसमें एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। देखो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम। हमने क्या बताया, एचसीएफ में क्या करेंगे, सबसे छोटी पावर। ठीक, आप लोग यहाँ अगर देखें तो सबसे छोटी पावर आपको दिख रही होगी, क्या लिखी हुई है, ये आप बताएंगे 1 2 3। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू अगर बटे में लिखेंगे तो कभी भी हम लिखते हैं अगर इस तरह का 1, ये 1 लिखा हुआ है 1.0, इससे अगर हम सिंगल माइनस कराएंगे 0.1 माइनस कराएंगे तो क्या आएगा, 0.9 आएगा। अगर इससे हम 5 माइनस करा दें तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो ये कम है या 0.9 कम है, बताइए कौन सा छोटा है। आप सभी बताएंगे कि इसे 0.5 जो है ये छोटा है। ठीक, 0.5 क्या है, छोटा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, 0.9 लिखा है, ये 0.1 लिखा हुआ है, ये 0.5 लिखा हुआ है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा वो बताइए। सबसे छोटा ये होगा पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद यहाँ देखो 1 कब आएगा, जब 1 से हम 9 माइनस कराएंगे तब यहाँ 1 आएगा। ठीक, और 1 माइनस कराने पे 9 आता है। तो एचसीएफ क्या होगा, 7 की पावर 0.123 और एलसीएम क्या होगा, 7 की पावर 0.92। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे, दोनों ही आंसर आपको मिल गए होंगे। ठीक, जो काम आप डायरेक्ट समझ लीजिएगा, जो काम माइनस वाली पावर में होता है वही काम यहाँ आप देखेंगे, बस ठीक हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, जैसे आपका क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी पॉइंट में, कि पॉइंट में जब होती है वैल्यू तो हम कैसे निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो पॉइंट वाला समझ लीजिएगा, बहुत सरल है, आप पॉइंट के लिए परेशान ना हो। बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं कि सर दशमलव आ गए, आप दशमलव कैसे करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप कर लेंगे। देखो दशमलव वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, दशमलव वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं।
लिखा हुआ है 1.08 कामा दूसरा नंबर है 0.36 और तीसरा नंबर है 0.9। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि 4 दशमलव हटाइएगा, नीचे उतने ही जीरो बढ़ाइएगा और फिर भिन्नों का जो लासा मासा होता है उससे आप सॉल्व करिएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप उससे कभी मत सॉल्व करिएगा, ठीक। आप डायरेक्ट करिएगा। पॉइंट थोड़ी देर के लिए आप पॉइंट को इग्नोर कर दीजिएगा, पॉइंट को भूल जाइएगा। बस इतना देख लीजिएगा कि पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 डिजिट हैं, यहाँ पर 2 डिजिट हैं और यहाँ सिंगल जब है तो हम एक जीरो बढ़ा लेंगे, डबल कर लेंगे, ठीक। पॉइंट के बाद बराबर रहने चाहिए, पहले कितने हैं उससे मतलब नहीं है, ठीक। तो यहाँ जब पॉइंट को हम भूल जाएंगे अगर तो क्या आ जाएगा 108। यहाँ कितना आ जाएगा 36 और यहाँ कितना आ जाएगा 90, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें बराबर करने हैं दोनों में ही, सब में, ठीक। तो जीरो लगा लिया, 90 आ गया। अब हम इसका निकाल रहे हैं एलसीएम या एचसीएफ, दोनों ही चीज़ें निकालेंगे। तो पहले सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका हमने बताया था कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कोई किसी के अंदर तो नहीं आ रहा, कोई किसी के अंदर नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। अब हम कैंसिल करेंगे, देखो कैसे कैसे कैंसिल करते हैं इसको। किससे कैंसिल होगा, अगर हम इसको कैंसिल करें 2 से भी हो जाएगा और 3 से हो जाएगा। जब 2 से और 3 से हो जाएगा तो 6 से कर देते हैं डायरेक्ट। 6 से करेंगे, ये कितना आएगा 15 छक्का 90 होता है और ये 6 बार में कैंसिल होगा 36। इसको 6 से कैंसिल करेंगे, ये आएगा 6 कम 6 4 बचे 48, 6 अट्ठे 48, ठीक। अब एक चीज़ देख रहे हैं 3 से अभी तीनों और कैंसिल हो जाते हैं, तो एक 3 और ले लेते हैं, ये आ जाएगा 6 और ये आएगा 3 और ये आएगा 5। अब आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये वाले 3 से भी फिर कैंसिल हो रहा है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब कुछ कैंसिल नहीं बचा, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 5। अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, 5 90 और 90 में जब गुणा कराएंगे 6 का, ठीक। ये 90 और 90 में कितने का गुणा कराएंगे 6 का, तो आपको पता है कि 9 का जब 6 में गुणा कराते हैं तो आता है 54 और ये आ जाएगा 0। 540 क्या होगा इसका आंसर होगा। ये 540 का आंसर कब होगा, जब हम दशमलव को इग्नोर करेंगे, ठीक। जब हम दशमलव नहीं लगाएंगे तो कितना होगा 540। अब आंसर, सही आंसर आपको लिखने के लिए ये पता होना चाहिए कि दशमलव कितने अंक के बाद लगा था। तो दशमलव 2 अंक के बाद लगा था, तो हम इसमें 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। जब 2 अंक के बाद दशमलव लगा दोगे तो क्या लिखोगे 5.40, ये इसका आंसर। आप लास्ट में 0 लिखेंगे वाला या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। यहाँ तक बात आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो इसी बात पे लाइक तो बनता है, आप लोग लाइक कर सकते हैं वीडियो को। और अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा अपने दोस्तों में शेयर कर दिए थे, ये करते रहिएगा, जिससे कि आप सभी लोग अच्छी पढ़ाई कर सकें और अपनी मंजिल की ओर आराम से पहुंच सकें। चलते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। छोटे छोटे से क्वेश्चन ही लेते हुए चलते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं आगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, 1.75, दूसरा है 5.6 और तीसरा है 7, ठीक। इसका बताना है एचसीएफ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पॉइंट लगा है यहाँ नहीं लगा है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगा है तो लगा लीजिएगा। अगर हम यहाँ 0 कर दें और यहाँ दशमलव लगा के 2 0 कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हमको क्या करना, पॉइंट के बाद मैक्सिमम जितने नंबर होंगे उतने ही नंबर सभी में बराबर कर लेने हैं। तो अगर हम दशमलव को इग्नोर करके बराबर करेंगे तो यहाँ आएगा 175 और यहाँ आएगा 560 और यहाँ आएगा 700, ठीक। अगर यहाँ 0 1 लगा दें और यहाँ दशमलव लगा के
2 जीरो लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब ये आ जाएगा। इसका हमें क्या लेना है, HCF लेना है। ठीक, HCF कैसे निकालेंगे, हम HCF निकालने के लिए हमको पता है इनमें हम लेते हैं अंतर, जो डिफरेंस होता है, और जहाँ सबसे कम डिफरेंस मिलता है हम उसको ले लेते हैं। ठीक, अब हमने देखा ये 175 लिखा, 560 लिखा, बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 560 लिखा, ये 700 लिखा, यहाँ अंतर कम मिल रहा है, इसको हम घटा लेंगे। 500 जब 700 से 560 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 40 और 100 140 बचेगा। ठीक, अब बच गया यहाँ 140। अब 140 से सभी तो डिवाइड होंगे नहीं, क्योंकि ये लिखा हुआ है 175, ये 140 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये डिवाइड नहीं होगा, मैंने कल बताया हुआ था, जिन लोगों ने नहीं देखा है आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या चैनल पे डायरेक्ट विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। इसके क्या करेंगे, 40 के जो 140 लिखा है इसके करेंगे फैक्टर। तो फैक्टर हम कैसे लिखते हैं, 70 इंटू 2। अब इसके भी फैक्टर अगर हम करें तो 35 इंटू 2। आगे और अगर करना चाहें तो इसके हम कर सकते हैं, इसको क्या लिखते हैं, 7 इंटू 5। ठीक, तो मेनली आप देख सकते हैं फैक्टर क्या हुए, 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, ये इसके फैक्टर हो गए। मतलब जो 140 लिखा हुआ है, 140 के फैक्टर क्या हुए, आप देख सकते हैं 140 के फैक्टर क्या हुए हैं, 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। तो एक चीज़ आप समझाएं आपको अगर, तो आप समझ सकते हैं कि ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये तो हो गया काम ख़त्म, ये तो HCF में हो नहीं सकता। अब हम 5 से डिवाइड करके देखें तो 5 से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, और ये भी हो जाएगा। 5 से होने के बाद अगर हमने देखा 5 से क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। अब अगर हम 7 भी लेते हैं साथ में तो 35 से डिवाइड होना चाहिए। तो 35 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 35 दूना 70, ये तो हो जाएगा। और इसके बाद 35 का इसमें जब करेंगे तो नहीं होगा, 35 का इसमें करेंगे तो नहीं होगा। 35 का इसमें करोगे, 35 दूना 70, 35 तिया 105, 140 और 175, ये तो 35 से डिवाइड हो जाएगा। 560 में करके देख लेते हैं, 560 35 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, एक बार करके देख लेते हैं। 560 में जब 35 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ 35 आएगा, कितना बचेगा 1, और ये 210 बचेगा। 210 जब बचेगा देखो आगे देखो, 35 3 7 21, 6 बार अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30 आएगा, और 6 तिया 18 3 21, चला गया पूरा पूरा 35 से भी डिवाइड हो गया। आप डायरेक्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि 5 से जब इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ देखो और ये आ जाएगा 5 तिया 15। डायरेक्ट या तो 35 से आप भाग दे लें, नहीं दे पाते हैं तो फैक्टर ये जो आए हुए हैं फैक्टर से भाग देते हैं। 2 से मतलब नहीं रहा, ये दोनों कैंसिल हो गए। 5 के लिए क्या करेंगे, 5 का हमने यहाँ भाग दिया, 5 दिया 15 आया, और यहाँ बचा 2, 5 दूनी नहीं 5 25 हो गया, ये 35 आया, और इसको जब 5 से भाग दिया 1 1, और 5 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये बचेगा 10, 5 दूनी 10, और ये 5 एकम 5, 5 छक्कू 20, 0 140 ये आया। 7 से जब भाग देंगे 7 पंचे 35 ये होगा, 7 एकम 7, 7 छंग 42 ये आएगा, और 7 दूनी 14 ये आएगा। मतलब 7 से भी ये डिवाइड हो रहे हैं सभी, और 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। कितना आएगा HCF, ये जो लिखा हुआ है यही इसका HCF होगा, 7 इंटू 5। तो ये क्या होता है, 7 इंटू 5 होता है 35, ये इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ गए होंगे आप, बहुत ही सरल तरीके से इसको कर लेंगे। अब ये तो आया कब, जब आपने पॉइंट नहीं लगाया तब।
अब पॉइंट लगाना है। पॉइंट कितने अंक के बाद लगाया ये पता है आपको, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा, तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा दीजिएगा, बस आंसर हो गया, ख़त्म काम। बढ़ते हैं आगे, हम कुछ और लेते हैं अगले क्वेश्चन। बहुत ही आराम से समझेंगे आजकल हम, बहुत आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल आराम आराम चलते रहिएगा और आराम आराम से पढ़ते रहिएगा। देखिए चलते हैं आगे। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 28 और 42, ये 2 नंबर लिखे हुए हैं। अब इसमें पूछा गया इसका एलसीएम और अनुपात एचसीएफ। एलसीएम अनुपात एचसीएफ, दोनों चीज़ों का अनुपात बताना है। आप सभी को पता है, आप इनका एलसीएम भी निकाल लेंगे और एचसीएफ भी निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा आप सब जानते हैं क्या निकाल लेंगे, आपको पता है। देखो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, 14 से दोनों में भाग जा रहा, मैंने क्या ले लिया, 14 ले लेंगे, ठीक। 14 अगर हम कॉमन ले लें दोनों से, तो 14 दूनी 28 और 14 तियाँ 42, यहाँ कितना आ गया, 2 और 3 6, तो 4 6 84, इसका क्या आ गया एलसीएम। और एचसीएफ कितना आएगा, इसका जो अंतर होगा वो एचसीएफ, इसका अंतर कितना है, देखो घटा के देख लेंगे तो इसका अंतर होगा 12 में 8 गया 4 और 1 में 2 गया 1, 14 आ गया इसका एलसीएम। तो 84 अनुपात 14 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर आपको ये सॉल्व करके भी दिया जाता है तो आप लोग इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखो इससे आगे भी आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो भी समझ लीजिएगा। 14 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, ठीक। 14 एकम 14, 14 छः 84, आंसर आ जाएगा 6 अनुपात 1, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।